बच्चों आप लोगों को स्वागत है एक तो डे 49 डेज में। बच्चों आप लोगों को परसों से क्लास जो है 3 से 4 दिन रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्या होंगी, रिकॉर्ड करके मैं जाऊंगा, आप लोगों को पूरा सीक्वेंस से समझ में आएगा। छुट्टियां गैप हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हो सभी को एक बार वेरी गुड इवनिंग। जो जुड़ चुके हैं बच्चा कमेंट कर दो भाई, और स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, ठीक है बच्चों। पहला स्लाइड लेते हैं और आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे मैं आपको बता दूं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अच्छा इनके फार्मूले लिखा दूं या आप लोगों को आते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो बच्चों, क्या आपको इनके जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल के फार्मूले लिखा दूं या आते हैं? बोलो बच्चों। शमशाद अली भाई, ये वीडियो टाइमर क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा वीडियो टाइमर आएगा बेटा। जुड़ चुके हैं तो सभी लोग कमेंट कर दो बच्चों। आप सभी लोग मुझे एक चीज का इन्फॉर्म कर दो कि बेटा ये बताओ आप लोगों को कि आप लोगों को जो चीजें हैं आप लोगों को बोलो बेटा, क्लियर है सबको? बोलो। कमेंट करो बच्चों। क्लियर है? सभी लोग जुड़ चुके हैं? स्टार्ट करें, लिखवा दीजिए प्लीज। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो आपको समबाहु त्रिभुज पढ़ा होना चाहिए, इक्विलेटर ट्रायंगल पता होना चाहिए बच्चों। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देखिएगा सब लोग। जैसे मैं बोलूं इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, आपको इक्विलेटर ट्रायंगल पता होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? समबाहु त्रिभुज। अच्छा पहले जितने लोग जुड़ चुके हैं यार कमेंट कर दो, लिखा दीजिए लिखा दीजिए। चलो अच्छा लिखवा दे रहे सभी लोग, कमेंट करो, सभी लोग कमेंट कर दो बेटा, सभी लोग कमेंट कर दो। इक्विलेटर ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल, आपको इक्विलेटर ट्रायंगल मिल रहा है। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? चलो भाई देखो, समबाहु त्रिभुज जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं इक्विलेटर ट्रायंगल, देखना इक्विलेटर ट्रायंगल वो होता है, जैसे मैं बोलूं कोई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ए ए ए, एक ऐसा त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, दैट इज ए इक्विलेटर ट्रायंगल। ओके, अब इसमें जैसे एक बाहर सर्कल बना है, देखो इसमें सर्कल इन सर्कल दोनों चीजें पूछी जाए। जैसे बाहर सर्कल ये बना है, ऐसे ये बाहर सर्कल हो गया, क्लियर? अब आपसे पूछा जाए अंदर वाला सर्कल, ये अंदर वाला सर्कल, 2 सर्कल है, इन दोनों सर्कल का आपको क्या निकालना है? एरिया, ठीक है। इन दोनों सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। सपोज दैट मैं बोलूं ये कैपिटल आर है और ये क्या है? स्मॉल आर है। ये क्या है? स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर। आपको इसका रेशियो निकालना है कैपिटल आर और स्मॉल आर का। आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो निकालना है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। आपसे बोला जाए कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो यहां पे आपको एक समबाहु त्रिभुज है, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो। ध्यान सुनना, ये ट्रायंगल ABC होता है, ये D होता है, ये O होता है। यदि मैं देखो R की बात करूं, देखो बेटा आपको BD बराबर क्या होता है? BD बराबर आपका 3 यूनिट होता है। बोलो हाँ कि ना? BD बराबर क्या होता है? 3 यूनिट। यदि BD बराबर आपका 3 यूनिट है, देखो बेटा एक बात और सुनो, ये 3 यूनिट, क्योंकि देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे पॉइंट एक ही जगह, तो यह सर्कम सेंटर भी होता है इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आर्थो सेंटर भी होता है, इसी पॉइंट पे सेंट्रॉइड भी होता है, ठीक है, इसी पॉइंट पे इन सेंटर होता है। ध्यान सुनना, एक ऐसा त्रिभुज जिसके एक ही बिंदु पे चारों पॉइंट होते हैं, जिसके एक ही बिंदु पे कितने? चारों पॉइंट होते हैं। एक ही बिंदु पे कौन कौन से? चारों, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर।
एक ही बिंदु पे चारों पॉइंट होते हैं उसे बोला जाता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है कि नहीं? सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, यदि एक ही बिंदु पे हो तो उसे बोलते हैं बेटा क्या मिलते हैं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब देखो यहां पे एक चीज और समझनी है आप लोगों को बेटा, यदि इसे सरकम सेंटर बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। देखो आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, आर की वैल्यू यदि हमें निकालनी। अब एक बात बताओ, ये बेटा जो सेंट्रॉइड होता है, सरकम सेंटर, इन सेंटर होता है, तो ये रेशियो पे डिवाइड होता है, ये 2 रेशियो होता है, ये 1 रेशियो होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये 2 रेशियो होता है, ये 1 रेशियो होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये 2 रेशियो और ये 1 रेशियो, आप सभी को क्लियर हुआ? 2 रेशियो 1 पे होता है। अब देखो ये पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट देखोगे बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, ये होती है √3/2a। आपको पता है √3/2a होती है। क्लियर? अच्छा बताओ ये 3 यूनिट बराबर कितना हो गया √3/2a? 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर आ गया a/2√3। ठीक है, देखो यहां पे देखना ध्यान से, यदि मैं इसे देखूं 1 यूनिट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/, देखो ध्यान से दिखेगा आप सभी लोग, यदि मैं इसमें करूं √3/2 a/3, यदि हम इसे काटे तो इसे कितना आ जाता है a/2√3। अच्छा 1 यूनिट ही इक्वल टू किसके, स्मॉल आर के। 1 यूनिट इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू a/2√3। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर बराबर a/2√3। आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपका देखो क्या है कि यदि मैं 2 यूनिट की वैल्यू निकालू, 1 यूनिट बराबर इतना, देखो ये रेशियो पे होता है क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है वो रेशियो पे डिपेंड करता है। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट बराबर हम देखेंगे बेटा कितना, 2 यूनिट बराबर यहां रखेंगे तो 2 यूनिट यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2a/2√3, 2 कट गया, क्या लिख सकते हैं a/√3। बोलो हाँ कि ना, a/√3। लिख सकते हैं कि नहीं, a/√3। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? क्लियर? a/√3 2 यूनिट। तो बेसिकली आपको यहां पे रेशियो देखो, वैसे रेशियो लिखोगे तो बेटा देखो ये रेशियो आपको वैसे भी दिख रहा है 2:1। क्लियर है? बट आपको कभी भी कैपिटल आर निकालना हो तो कैपिटल आर बोलोगे a/√3, स्मॉल आर बोलोगे a/2√3। कैपिटल आर बराबर a/√3, स्मॉल आर बराबर a/2√3। क्लियर है? आई थिंक सबको ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, देखो ये 2 चीजें यदि आपके क्लियर हैं, अब इन पे हम एक क्वेश्चन बनाएं या कुछ भी देखें तो ये पॉइंट 2 आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा इनका एरिया निकालोगे मेरे भाई, तो एरिया क्या आ जाएगा, देखो एरिया निकालोगे बच्चों, तो इसको मैं मिटा के यहां पे लिख देता हूं एरिया। देखो आपको कैपिटल आर मिला, स्मॉल आर मिला, तो a/√3 ये, a/2√3 ये। यदि ये रेशियो है, आपको एरिया निकालना है तो आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a²/3, a स्मॉल आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a/4√3। इसे क्या लिख सकते हो, a² क्या लिख सकते हो, 4/3। क्लियर है? a² कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4:1 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ये आपका आंसर आ गया, 4:1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं? कैपिटल आर, शुभम तिवारी सारी चीज बता चुके, a/√3 a क्या है, जबकि त्रिभुज की भुजा है। क्लियर है बच्चों? तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा देखो सब लोग एक नोट्स और देखो बेटा सभी लोग, यदि आपको एक स्क्वायर के अंदर यदि सर्कल बना हो, सर्कल ही तो लास्ट क्लास में हम पढ़ा के गए थे बेटा, स्क्वायर के अंदर यदि सर्कल बना हो तो एक सर्कल, जैसे स्क्वायर के अंदर हमें सर्कल बनाना है तो बच्चों देखो एक सर्कल हमने ऐसे बनाया, एक सर्कल हमने बाहर बनाया। अब आपको इनका रेशियो निकालना है। आपसे बोला गया कि बच्चा देखो इसका रेडियस स्मॉल आर होगा, बट इसका जो होगा वो कैपिटल आर होगा। क्या होगा? कैपिटल आर होगा। इसका स्मॉल आर हुआ, इसका कैपिटल आर हुआ। अब बेसिकली आपको इनका रेशियो निकालना है, इनके नंबर्स निकालने हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो ये पॉइंट O हुआ। क्लियर है?
ठीक है। अब देखो यहां पे आपको वैल्यू निकालनी, तो बेटा आपको किसी भी स्क्वायर के अंदर यहां पे जोड़ दें। यदि हम इसको, ये कैपिटल आर है, ध्यान सुनना, इस कैपिटल आर की वैल्यू यदि मैं देखूं, यदि ये आपकी ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्लियर है। यहां पे यदि मैं वैल्यू देखूं तो इसको देखो मैं इतना कितना कह सकता हूं, a/2 इतना लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इतनी साइड को मैं लिख सकता हूं a/2, बोलो हाँ कि ना, लिख सकता हूं। तो कैपिटल आर को मैं क्या लिख सकता हूं, a/2, बोलो हाँ कि ना। कैपिटल आर को क्या बोल सकता हूं, a/2, बोलो, क्लियर है, क्लियर है। कैपिटल आर को मैं क्या लिख सकता हूं, a/2। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। कैपिटल आर इक्वल टू ये, अब हमें स्मॉल आर निकालना है। अब देखो हमें स्मॉल आर निकालना है, तो जैसे मैं ये बोलूं यहां पे, और यहां पे हमें स्मॉल आर निकालना है, ये यदि आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है तो पूरी ए होगी, तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, देखो यहां पे देखना, कैपिटल आर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये कैपिटल आर ये नहीं होगी, कैपिटल आर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है बच्चों, ध्यान रखना। कैपिटल आर आपकी जो ये है, ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने गलत लिखा है, ये कैपिटल आर है, ये ध्यान रखना। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चों। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है, जैसे ये ए है, ए है, ए है, ए है, तो आपने कहा सर ये जो डायगोनल होगा √2a होगा। अच्छा, √2a किसके, 2r के बराबर है कि नहीं। यहां पे देखो 2r बराबर क्या लिख सकते हो, √2a, समझ गए। r बराबर क्या लिखोगे, a/√2, क्लियर है कि नहीं। यहां r बराबर क्या आ गया, a/√2, क्लियर है। तो कैपिटल R बराबर जो आपका आएगा बेटा, वो आएगा R बराबर, कैपिटल R बराबर a/√2। स्मॉल आर में ये आधा होगा बेटा, तो स्मॉल r बराबर क्या लिखोगे, a/2। अब आपसे कैपिटल R स्मॉल r का रेशियो यहां पूछा जाए कि कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो आएगा, तो आप कहोगे सर a/√2 रेशियो a/2, a से a कट जाएगा, √2 से √2 इधर चला जाएगा, √2 रेशियो 1 आपका उत्तर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, एरिया पूछ ले, यदि आपको एरिया निकालना हो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर रेशियो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। √2 और 1 आपका फाइनल उत्तर है, बोलो हाँ कि ना। शुभम तिवारी, कैपिटल आर बराबर 2r, समझ में आया कि नहीं। यहां 2r नहीं होता, यहां √2 हो जाता है, क्लियर है कि नहीं। ध्यान सुनो, 2r, समझ गए कि नहीं बेटा, √2r, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने रेशियो लिखा, ये √2 और रू, तो ध्यान सुनो, कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो आ गया बेटा, कितना, √2 रेशियो 1। अच्छा, आपसे एरिया पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, कैपिटल आर रेशियो आर, इसका स्क्वायर कर दोगे 2 और रेशियो 1, बोलो हाँ कि ना। 2 रेशियो 1, बोलो हाँ कि ना। अनर हुसैन बेटा, आप कमेंट को बंद करोगे तो नीचे वाला दिख जाएगा आपको, ठीक है। कमेंट को जब बंद करोगे तो नीचे वाला दिख जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आप लोगों की छोटी चीजें क्लियर हो गया, अभी क्वेश्चन कराते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखो ये आपका हो गया स्क्वायर के अंदर सर्कल। बेटा एक बात बताओ, हम रेक्टेंगल के अंदर यदि सर्कल बनाते हैं तो ध्यान सुनना, यदि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और इस सर्कल को मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, इस सर्कल को मैं ऐसे बना दूं, तो बेटा ये आपकी कितनी हो गई, 2r, क्लियर है। अब ध्यान सुनना, यहां 2r हो गई, तो 2r बराबर क्या लिख सकते हो, b, तो r बराबर क्या लिख सकते हो, b/2, बोलो हाँ कि ना। r बराबर क्या लिख सकते हो, b/2, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। r बराबर b/2 लिख सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। r बराबर b/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बात समझिएगा मेरे। ये आपका r बराबर b/2 हो गया। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट देखो, ये सर्कल हो गया। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी बच्चों आप लोगों को, कल एक चीज ये बताई थी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, कि बताओ r 2πr और πr²। यदि r 7 है तो ये बोला था 44, ये बोला था 154। यदि मैं बोलूं बेटा इसका आधा करूं, 3.5 कर दूं, यदि मैं इसे 3.5 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3.5 पे 44। अब देखो आधा कर रहा हूं ना बेटा, इसका कितना कर रहा हूं, आधा, तो 44/2 नहीं आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 154/4 नहीं आ जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है, आधा हो जाएगा। यदि मैं इसको करूंगा, गुणे 3 करूंगा, कितना आ जाएगा, 21, 7 21, तो देखो 44 × 3 हो जाएगा, तो 154 × 9 नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना।
क्लियर है? यदि मैं इसको बोलूं कि ये कितना आ गया 14, ये 14 आ गया, तो ये कितना आ गया 144 गुणे 2 आ गया, 154 गुणे 4 आ गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, ये गुणे 3 आ गया, तो देखो ये आपका 7 गुणे 3 है, तो ये कितना आ गया 44 इंटू 3 आ गया 154 इंटू 9 आएगा। बोलो हाँ कि ना बच्चों? आई थिंक क्लियर है। सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों, ठीक है? कंप्यूटर में उधर डिस्प्ले देखी जाए, शायद रुक गई है, ठीक है? आई थिंक सबको बच्चों ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? तो देखो ये छोटी छोटी चीजें, आप क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं आप लोगों को। देखो एक चीज और समझ लेना, सेमी सर्कल की बात करते हैं। देखो बाकी रोम्बस, ट्रेपीजियम मैं बता चुका हूं, रेक्टेंगल बता चुका हूं, स्क्वायर बता चुका हूं। कंप्यूटर में उधर डिस्प्ले देख लिया जाए, ठीक है? यदि आपको देखो सरकमफ्रेंस इसमें निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, इसको बोलते हैं परिधि। समझ नहीं? रेडियस है तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 2r प्लस पाई आर, ये लिख सकते हैं कि नहीं? 2r प्लस पाई आर। बोलो हाँ कि ना? यदि हम इसको लिखते हैं, देखो 2r ये पूरी आ गई और पाई आर इतनी हो गई। क्लियर है? यदि हम यहां से r कॉमन ले लें तो कितना लिख सकते हैं? 22/7 प्लस 2 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 22 कितना आ जाएगा? 14 और 22 36/7r। परिधि। क्लियर है? ये आपकी परिधि हो गई सरकमफ्रेंस की। तो बच्चों देखो आपको क्वेश्चन कुछ भी हो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यूज करना होता है, छोटी छोटी चीजों को यूज करना होता है, ठीक है? तो बेसिकली चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग यहां कह रहे हैं कमरे के आयताकार भवन की चौड़ाई की लंबाई 3/4 है। देखो यहां पे आपको जो कह रहे हैं किसी कमरे के आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3/4 है। देखो चौड़ाई जो है उसके लंबाई के 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसका क्षेत्रफल ये है, उसकी जो चौड़ाई है लंबाई की, ये चौड़ाई है बेटा, ध्यान रखना, ये चौड़ाई लंबाई के 3/4 है। देखो लंबाई उसकी एल होगी तो एरिया बराबर क्या होता है आप जानते हो? बी इंटू एल। बी बराबर 3/4 एल इंटू एल बराबर क्या लिख सकते हो बेटा? 768, ठीक है? इसे काट दो, इक्वल टू 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 3 × 18, तो एल स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हो? 16 × 2 लिख सकते हो। तो एल बराबर कितना लिख सकते हो? 32। बोलो हाँ कि ना? L बराबर 32 आ गया। अब लंबाई व चौड़ाई का अंतर पूछा है, L बराबर 32 है तो B बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यदि 3/4 × 32 करते हैं तो 4/32, 8 × 3 = 24। ये 32 है, 24 है, तो आंसर डिफरेंस कितना आ गया? 12। बोलो हाँ कि ना? डिफरेंस क्या आ गया? 12 नहीं, 12 नहीं आएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना? 8, सॉरी 8 का डिफरेंस आएगा, सो रहा हूं मैं, 8 का डिफरेंस आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 48 है, विकर्ण की लंबाई। देखो एक बात सुनो, किसी आयताकार मेज के सतह के ऊपर का परिमाप, देखो परिमाप क्या होता है किसी आयताकार सतह का? क्वेश्चन से ही सीखेंगे। ये एल हो गए, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई। 2l + b बेटा कितना दे रखा है? 28, तो l + b आपको दे रखा है 14। अब देखो क्षेत्रफल कितना है? L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है? 48। अब देखो 8 × 6 = 48। देखो ये नंबर आपको ऐसे ही मिल रहा है।
देखो आपको L बराबर 8 ले रहे हो, B बराबर 6 ले रहे हो, तो 8 छंग 48, 8 6 14। तो आपसे पूछा क्या विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो यदि ये 8 है और ये कितना 6 है, तो बेटा देखो आपको पता होगा ये 10 होगा। ट्रिपलेट याद है कि नहीं। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो इस तरीके से करोगे, आपको एज्यूम कर लेना तुरंत 8 6 14, 8 छंग 48, ये नंबर आप कर सकते हो एज्यूम करके। क्लियर है। 8 छंग 48, तो विकर्ण पूछा है तो 10 आपका उत्तर है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हो, देखो l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर l माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या लिख सकते हो, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। यहां पे क्या लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो, माइनस 2ab आएगा, तो यहां प्लस 4ab कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्लस 4ab। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। यहां से L माइनस बी निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको लंबा पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसी आयताकार पार की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखो किसी आयताकार पार की लंबाई, ध्यान सुनना, किसी आयताकार पार की लंबाई 12 मीटर है, ये 12 मीटर हो गई लंबाई। चौड़ाई तथा कितनी है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखो 12 है, 5 है, तो बताओ बेटा यदि ये 5 12, ये 5 हो गई, 12 हो गई, तो ये 13 होगी कि नहीं। बोलो हाँ कि ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। भाई ट्रिपलेट ही तो लगाओगे, बोलो हाँ कि ना। आप ट्रिपलेट लगा के डायरेक्ट कर सकते हो। बोलो हाँ कि ना। किसी आयताकार पार की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई पर, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। किसी वर्ग और आयत का, देखो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या है, जैसे L और B, तो a स्क्वायर इंटू LB लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। लिख सकते हैं सभी लोग, वैसे ट्राई करो बेटा। कंप्यूटर में तो जरा डिस्प्ले देखी जाए। हाँ ठीक है। ये कह रहा है तथा आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा के लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है, सही है, बीच बीच में स्टॉप हो जाता है। अब आपसे ये क्वेश्चन है, देखो भाई इनका यदि मल्टीप्लाई करते हो तो देखो यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एल बी बराबर इनका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे, देखो a प्लस 5 और a माइनस 3। ठीक है, यहां पे एक एक नंबर का मल्टीप्लाई करोगे बेटा, एल बी बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और यहां से a का a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3a आ जाएगा। यदि 5 का करोगे प्लस 5a माइनस 15 आ जाएगा। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां से 2a बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 है, 2a बराबर 15, a बराबर कितना आ जाएगा 15/2। बोलो हाँ कि ना। a बराबर कितना आ जाएगा 15/2। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आयत का परिमाप आपसे पूछा है, देखो बेटा लेंथ तो यहां से आ जाएगी कितनी, 15/2 प्लस 5, और यहां से क्या आ जाएगा 15/2 माइनस 3। अब परिमाप है 2l प्लस b लगा देना, तो यहां से देखो 15/2 है, तो इसे कितना 5 दूनी 10, 25/2 और 3 दूनी 6, 9/2 लिख सकते हो कि नहीं। इसे जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। 25/2 9/2 कितना आ जाएगा, 34/2। बोलो हाँ कि ना। 25/2 9/2 कितना आ जाएगा, 34/2। 34/2 कितना आ जाएगा, 17। 17 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहां पे आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 9 5 कितना आ जाएगा, 34 आएगा आंसर, 17 नहीं आएगा। 2 से 2 तो कट जाएगा बेटा, 34 सही आंसर है, 17 नहीं आएगा।
ठीक है, समझ लेना 34 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कह रहा था पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कितना 160। देखो 2l प्लस बी बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 2l प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 160, एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड l माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 48। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, देखो तथा उन दोनों भुजाओं का अंतर 48। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर बराबर एल बी, आपका ये दे रखा है, हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी। देखो बेसिकली हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, l प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं 80 एंड l माइनस बी बराबर 48। क्लियर है, l माइनस बी बराबर 48। यदि मैं इसको काट दूं बेटा, इसे क्या लिख सकता हूं 2l बराबर कितना लिख सकते हैं 8 4 12 128, l बराबर कितना लिख सकते हैं 64। यदि l बराबर हमारा 64 है बेटा, तो अब देखो l बराबर कितना आ गया 64, 2l बराबर ये आ गया। ठीक है, l बराबर 64 है, तो हम यहाँ पे l 64 माइनस बी बराबर 48, यहां से b बराबर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो कितना आ जाएगा 8 6 14 और कितना आ जाएगा 18, b बराबर कितना आ जाएगा 18। क्लियर है, अब देखो यदि हम इसका स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा बेटा 64 और b 18, तो इसका स्क्वायर तो निकलेगा नहीं बेटा, एक मिनट देख लेते हैं, 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा अभी। यदि हम यहां रख दें तो ए स्क्वायर बराबर कितना है बेटा 64 है और 16 है, इसका रूट ले लोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो 8 और कितना 4, तो 8 चौको 32 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बेटा। सतीश कुमार कमेंट के पीछे नीचे नहीं दिखता होगा, बाकी दिख जाएगा बेटा। ठीक है, कमेंट के लिए कारण नहीं नीचे दिख पा रहा होगा। ठीक है, आई होप बाकी सब दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान समझ लेना, b बराबर कितना आ गया, तो यहां रख दोगे बेटा 16 और 64 का यदि तुम स्क्वायर लोगे, ए स्क्वायर निकालोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 32, कितना 8 चौको 32 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, और सभी लोग बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, मैं 2 मिनट में आया, सभी लोग ट्राई करेंगे।
बच्चों दिखने लगा मैंने, अब जल्दी ट्राई करो सभी लोग, क्या आएगा आंसर? मुझे सभी के कमेंट चाहिए, इतना टाइम मैंने दे दिया बच्चों। अब देखो एक आयताकार मैदान के विकर्ण से अनुदिश, देखो I took 15 seconds to cross the rectangular field diagonally walking at the speed of 52 मीटर पर मिनट। एक किसी रेक्टेंगल, किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश मतलब एक ऐसे रेक्टेंगुलर मैदान है, इसको विकर्ण के अनुदिश जाता है तो 52 मीटर मिनट चाल के 15 सेकंड में पार कर देता है। तो यहां डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। 15 सेकंड में तो भैया 52 है, 52 को यदि हम मिनट में बदलें, मीटर पर मिनट, देखो मीटर पर मिनट है, इसको 15, इसको मीटर है तो यहां पे मीटर पर मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करें, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। इसे हम कितना कर सकते हैं? 15 से। 15 चौको 60, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 13 मिनट। क्लियर है कि नहीं? बोलो 13 मीटर आ गया। तो बेटा डिस्टेंस कितनी आ गई? 13 मीटर डायगोनल की। क्लियर है? अब पूछा क्या है? मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय पार करता है। ठीक है, अच्छा, तथा बी, ये जो ए यहां से पार कर रहा है ऐसे, भैया देखो स्पीड इज टू टाइम 15 मीटर पर सेकंड है, यहां 60 है। अच्छा सेकंड में हमने 60 में चेंज किया, ये बताओ क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से देख लेना, मैंने थोड़ा स्पीड पे कर दिया है, देखो ध्यान से। यहां बेटा स्पीड है कितनी? 52 मीटर पर मिनट, और जो आपका समय है 15 सेकंड है। तो मीटर को हमने सेकंड में बदला तो बेटा 60 से डिवाइड कर देंगे और कितना आ जाएगा? 15। 15 चौको 60, 4 से डिवाइड किया 13 आ गया। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? आपने कहा सर बिल्कुल सही है, तो 13 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 13 होगा, सही है। तो ये 13 तो हो गया मेरे बच्चों। अब ये 13 तो हो गया, अब इसके आगे देखते हैं। 13 तो बच्चों हो गया। अब ये कह रहा है बी अनुदिश किसके जा? मैदान की उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पूरा करता। अच्छा ये देखो इधर से जा रहा है, तो भैया देखो ये देखो, अब देखो ध्यान से, यदि रेक्टेंगुलर पार्क को पार कर रहा है, वैसे आप लोग 32 में देख लेता हूं एक बार, बी 40 बोल रहे हैं, कई लोग 32 बोल रहे हैं, कई लोग 40 बोल रहे हैं। अच्छा 30 भी कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? देखो ये आपको बेटा 13 मिल गया कि नहीं? ये 13 होगा। डिस्टेंस कितनी हो गई? 13। अच्छा ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, अब यहां कह रहा है भुजाओं, उसकी भुजाओं के अंदर 68 मीटर चल के, ठीक है 68 मीटर के। तो ये जो डिस्टेंस जा रहा है यहां से लेके यहां तक, कौन सी डिस्टेंस जा रहा है? बताओ सब लोग, कौन सी डिस्टेंस जा रहा है? तो देखो बेटा आपको L प्लस बी की डिस्टेंस हो जा रहा है यहां से लेके L प्लस बी का, यदि उतने ही समय में 68 बटे कितना आ जाएगा? 60 गुणे 15, यहां से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया? 17। क्लियर है? कितना आ गया? 17 आ गया। वैसे देखो, अब देखो एक बात सुनो, मेरे अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, देखो अभी बेसिकली अभी इसे सॉल्व करते जाओ। L प्लस बी स्क्वायर, ये आपसे पूछा मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? L प्लस बी 17। देखो L प्लस बी 17 है बच्चों। तो अब देखो यहां पे एक चीज और क्लियर हो गई कि L प्लस बी का स्क्वायर करोगे, L प्लस बी का स्क्वायर करोगे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, यही आएगा। तो ये 17 का स्क्वायर करोगे, 17 का स्क्वायर प्लस L प्लस बी 169 प्लस 2LB। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बेटा आपको जो LB का एरिया मिलेगा कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 आपको एरिया मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से LB आ जाएगा बराबर LB। मैंने कैसे काउंट कर दिया? अभी ये सॉल्व कर लोगे तो LB की वैल्यू आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी, जो कि आप लोग गलत बता रहे हो बेटा, B ना 40 गलत बता रहे हो। ठीक है, 12 पंचे 60, क्योंकि आपको मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन मैं इस पार्ट पे दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा सब लोग। बेटा ये क्लियर हुआ मैदान चल के? क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहां पे एक छोटी सी बात समझना सभी लोग। छोटी बात ये समझना कि एक बात ये बोलूं कि बेटा एक बात समझो, ये डायगोनल 17 है, ये लेंथ है, ये 13 है,
और L प्लस बी आपका कितना है 17 है। यदि ये 13 है और ये 17 है, बताओ लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है, एरिया क्या हो सकता है, एरिया। तो एरिया मतलब L इंटू बी पूछ सकता है। तो एक बात बताओ, जब ये 13 है तो बेटा ये ट्रिपलेट लगती है, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ये 5 लग जाएगी, ये 12 लग जाएगी, तभी तो 13 होगी। बोलो हाँ कि ना, लग गई ट्रिपलेट। तो 5 12 17 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 12 पंचा 60 एरिया सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपको टिक करना था बेटा, कौन सा, डी ऑप्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो बच्चों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन को क्या कहते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 32 मीटर का अंतर है, उस आयत का परिमाप देखो। 2L प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 206, तो L प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 103 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होगा, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना, L माइनस बी बराबर 23 है, ठीक है मीटर, यदि आयत का परिमाप इतना दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को यदि ट्राई करें तो कैसे कर सकते हैं मेरे भाई। क्षेत्रफल सेम वही, आपको बेटा L प्लस बी दे रखा हो और बी दे रखा हो, एरिया पूछे तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है मेरे भाई, ध्यान समझ लो, आप सभी लोग समझ लो कि जैसे मैंने बोला कि L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB, यही लगा देना, आपको LB एरिया मिल जाएगा। यहां पे L प्लस बी का 103 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई, बोलो हाँ कि ना। यहां L माइनस बी का स्क्वायर करोगे कितना 23 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4LB आ जाएगा एरिया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं बच्चों, बोलो क्लियर है। तो देखो आप इसे सॉल्व कर लेना, यहां से LB की वैल्यू रख देना, स्क्वायर कर देना, आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा इसकी कल से क्लास इसकी स्टार्ट होगी 3D की, मेंसुरेशन 3D की, ठीक है। 2D पे देखो मैंने आपको ट्रेपीजियम पूरा पढ़ाया, ध्यान समझना, ट्रेपीजियम पूरा पढ़ाया, रोम्बस पूरा पढ़ा दिया आपको मैंने, रोम्बस पढ़ा दिया, रेक्टेंगल पढ़ा दिया, पैरेललोग्राम पूरा पढ़ा दिया। बचा तो यही है ना, तो छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात करो उसका परिमाप युक्त आयत के बराबर है। देखो इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर विच द हैज सेम पेरीमीटर, तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, मतलब जो वृत्त है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप युक्त आयत के बराबर है। जैसे आपको बोला जाए कि एरिया द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्क्वायर विच हैज द सेम पेरीमीटर एज द रेक्टेंगल हुज, ठीक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज हैज द सेम पेरीमीटर, ध्यान समझ, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। अच्छा किसकी लंबाई 48 मीटर है बताओ, बताओ 48 बताओ, सभी लोग कमेंट करो, आयत होगा कि स्क्वायर होगा, जल्दी से बताओ इसमें क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करो बेटा। जिसकी लंबाई, किसकी, आयत की, देखो आयत की लंबाई 48 मीटर है, आयत की लंबाई यदि 48 मीटर है तो ये 48 हुई तो बराबर 3b, b बराबर कितना आ जाएगा 16, b बराबर 16, क्लियर है कि नहीं। अच्छा आपका L बराबर कितना, b बराबर 16, L बराबर 48, क्लियर। उस आयत की लंबाई जिसकी चौड़ाई का 3 गुना, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है। अच्छा इनका परिमाप बराबर है बेटा, देखो जब परिमाप बराबर है तो मतलब 4a बराबर 2L प्लस b, यही तो परिमाप बराबर है कि इनके परिमाप उसका ज्ञात करें जिसका परिमाप बराबर है। तो L की वैल्यू कितनी रखी 16, b की वैल्यू हमने कितनी लगी 48,
सॉरी ये 2 आ जाएगा, तो इसे काट दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2a। a बराबर ये कितना आ जाएगा 8 और 24। a बराबर कितना आ जाएगा 8 और 24, 8 24 टोटल कितना आ जाएगा 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका 32 आपको आंसर निकालना है 32, तो 32 आ जाएगा। इसका स्क्वायर निकालना है तो 32a स्क्वायर बराबर 32 का स्क्वायर निकालना है तो कितना 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिका 9 1 10, 1024 आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकाल के 1024, स्क्वायर नहीं बेटा रेक्टेंगल का दे रखा है जिसका हुज देखो द एरिया which has the same perimeter as the rectangle, हुज किसका रेक्टेंगल का, हुज मतलब जिसका रेक्टेंगल का, क्लियर है। रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की लेंथ, हुज जिसकी लेंथ किसकी रेक्टेंगल की, क्लियर है। यहां क्योंकि विच यूज हो चुका है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है, क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान लंबा इतना चौड़ा, देखो वृत्ताकार मैदान इतना लंबा तथा इतना चौड़ा आयताकार टैंक रखा गया है। देखो एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें ऐसे टैंक रख दिया गया, तो इसकी लंबाई बेटा कितनी होगी। अब देखो लंबाई होगी, टैंक रख दिया गया एक वृत्ताकार मैदान में 108 इतना लंबा चौड़ा एक टैंक रख दिया गया, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, ये ऐसा नहीं है कि इसके सरकमफ्रेंस को पूरा टच करे, गलत है, ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा। तो एक सर्कल ऐसे है, इसमें एक टैंक ऐसे रख दिया गया, हमें नहीं पता, ठीक है, ऐसे टैंक कहीं रख दिया गया। तो बेटा देखो टैंक की लंबाई यदि आपकी दे रखी है 180, देखो यहां से मैं देखूं कि L इंटू बी बराबर निकालोगे 180 और 120, यहां आ जाएगा 180 120, बोलो हाँ कि ना, 180 120 हो जाएगा बेटा। यदि हम इसको देखेंगे कितना आ जाएगा 21600, बोलो हाँ कि ना, 21600 हो जाएगा, ये 21600 हो जाएगा। अब आपसे पूछा टोटल एरिया सर्कुलर प्लॉट आपको निकालना है, कितना निकालना है। तो यदि भूमि का क्षेत्रफल इतना स्क्वायर मीटर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। आयताकार मैदान में रखा, यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 मीटर है, 40,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको एरिया निकालना है। देखो ये टैंक है, अब ये कह रहा है यदि मैदान में भूमि, तो बच्चा ये जो बचा हुआ भाग है बेटा, ये बचा हुआ भाग का जो क्षेत्रफल है, ये बचा हुआ भाग का जो क्षेत्रफल है वो इतना है ना, तो अब ये इतना, अब ये 2160 ये हुआ बचा हुआ का, ये टोटल एरिया कितना होगा। टोटल एरिया यदि देखोगे तो 4000 40,000 प्लस 21600, यदि ऐड कर देते हो 2 2 4 1 5 2 2 4, इसको ऐड कर देते हो कितना आ जाएगा, यदि इसको जोड़ देते हो 6 61600, बोलो हाँ कि ना, 61600 बोल सकते हो। अच्छा आपको अब एरिया निकालना है 61600, अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 61600 61600, क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ कि ना। अब आपको रेडियस निकालना, एरिया निकालना, देखो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर बराबर 61600, क्लियर है। यहां पे वैल्यू रख दोगे, आप सॉल्व कर लोगे। आर की वैल्यू रखोगे बेटा यहां से देखो आपको 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 61600, 22 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चका 66, ये आ जाएगा। और बेटा इसे काटो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ये कितना आ जाएगा 200, ठीक है, ठीक है। यहां पे बेटा आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2800 गुणे कितना आ जाएगा 7, क्लियर है। 7 चौको 28, आर बराबर कितना आ जाएगा 7, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो 7 गुणे 2 14, 140 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 140, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं, आर बराबर 140 आ जाएगा, ठीक है ना, 140 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
किसी आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 गुना अधिक है, हाल का क्षेत्रफल इतना है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें। किसी आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। देखो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है, हाल का क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 750 दे रखा है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, उसकी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। देखो L माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 है, और एल बी बराबर ये है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। अच्छा, इन दोनों का ऐसा फैक्टर कर लो जिसका डिफरेंस 5 है, तो इसमें देर किस बात की, समझ पा रहे हो कि नहीं। यदि लंबाई देख लेते हो तो 25 और 30 यही आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, डिफरेंस 5 आ रहा है, यही है। तो लेंथ आप बोलोगे ज्यादा होगी तो 30 होगी, ब्रेथ कितनी होगी, 25 होगी, लंबाई पूछा है 30, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए आपको। बोलो बेटा क्लियर, ऐसा फैक्टर कर लो 25 तिक 75, जो डिफरेंस 5 आए, बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, परिमाप 20 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई चौड़ाई इसका अनुपात 3:2 है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा सही नहीं है, हिंदी में क्या है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेशियो 3:2, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, 3 और 2 का अनुपात है। इट्स अ पेरीमीटर, जैसे मैं बोलूं 2L प्लस बी, तो यहां बोलूंगा 2 3x प्लस 2x बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मैं लिखूंगा 3 2 5x 10x बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 10x बराबर 20 सेंटीमीटर, x बराबर 2 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, x बराबर 2 सेंटीमीटर, x बराबर 2 सेंटीमीटर। अच्छा, x बराबर 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। अच्छा पेरीमीटर देखो 2L प्लस बी, 3x प्लस 2x बराबर 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये छोड़ दो, ठीक है, ये बार बार लिख गया है तो इंग्लिश में सही है। 2x प्लस 3x, यदि 5x 5 दूनी 10x, 10 से 2 कट गया, तो यदि हम इसे देखेंगे कितना आ जाएगा, 2x। देखो 5 दूनी 10x, 10 से 0 0, तो x बराबर 1 यूनिट आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको ये आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, वैसे x की वैल्यू तो यहीं से आ गई, यही तो है यार, हाँ x की वैल्यू यार यही तो आ गई यार, बार बार क्यों निकाल रहा हूं मैं, x की वैल्यू 2 आ गई तो सॉल्व ही खत्म। तो बेटा ये जो रेशियो में नंबर क्या आ जाएगा, 6 और 4, 6 एंड 4 आ जाएगा। इनका एरिया ज्ञात करना है 6 चौको 24, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है बच्चों, 24 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को देखें। किसी आयत तथा वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कर। जरा क्वेश्चन ट्राई करो बेटा सब लोग, सभी लोग ट्राई करो। कह रहा है कि आयत, देखो ये कहना चाह रहा है कि ध्यान समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, मतलब L इंटू बी प्लस ए स्क्वायर बराबर 100, दोनों का क्षेत्रफल 100 है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्र, यदि हाँ आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है, यदि आयत का कह रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स एंड अ स्क्वायर इज 160 सेंटीमीटर। जो ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का भी है स्क्वायर का, 2L प्लस बी बराबर 160 सेंटीमीटर है, तो L प्लस बी बराबर 80 आ गया। यदि मैं इसको 4A बराबर बोलूं, 4A बराबर कितना दे रखा है, 160 सेंटीमीटर, A बराबर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, L प्लस बी 80 सेंटीमीटर है, L और क्या है A बराबर 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है बच्चों के नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर है कि नहीं।
क्लियर है बच्चों। अब यहां पे पूछा आयत की लंबाई ज्ञात करो। यार आयत की लंबाई ज्ञात करनी है आप लोगों को। अब देखो L इंटू बी यहां से निकाल लोगे बेटा, तो यदि हम ए स्क्वायर बराबर 1600 यहां रखेंगे, 1600 और L इंटू बी कितना आ जाएगा माइनस, तो ये यार गलत क्वेश्चन दे रखा, आई थिंक 40 हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत दे रखा है। यहां वैल्यू यहां रखोगे स्क्वायर की तो नेगेटिव आ जाएगी L इंटू बी, और एरिया का भी नेगेटिव होता नहीं है मेरे भाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया है क्या? ये उल्टा लिख दिया है बेटा, ये माइनस होगा क्योंकि ये इधर जाएगा, तो ये इसको थोड़ा सही से लिख देते। ये मैंने सही से नहीं लिखा, देखो यहां पे लाइन देखो गड़बड़ थी, तभी क्वेश्चन निगेटिव हो रहा था। देखो यहां पे हम इसको क्या लिखें, इसे लिख सकते हैं कि देखो बेटा यदि माइनस है तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस एल बी बराबर 100 होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो आप लिखोगे देखो एल बी माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस 100, माइनस इसको निगेटिव कर देगा ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है सबको? तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एल बी बराबर 100, देखो 1600 ये हो जाएगा। तो यदि 1600 में एल बी की वैल्यू निकालोगे तो एल इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। एल इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। क्लियर है कि नहीं, एल इंटू बी की वैल्यू आ गई 1500। क्लियर बच्चों, एल इंटू बी की वैल्यू आ गई 1500। अब लंबाई, आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। आयत की लंबाई यदि ज्ञात करनी है तो देखो आप लोगों को नंबर इस तरीके से, देखो 1500 ये है, एल इंटू बी, देखो एल इंटू बी बराबर 1500 है और एल प्लस बी बराबर 80 है। तो इसको देखो 50 और 30 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। पचास और 30 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन ये, तो एक्चुअली आपको ये 50 और 30 मिल गया, तो आपको आयत की लंबाई पूछी है, लंबाई 50 होगा, चौड़ाई पूछता तो 30 होता। क्लियर है बच्चों कि नहीं, लंबाई हमेशा ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो 2D है, पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 13 नंबर क्वेश्चन। ट्राई करो सभी लोग। बाकी तो बच्चों आप लोग में प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने की जरूरत तो साथ साथ में है ही, ठीक है। देखो यहां पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ध्यान सुनना, किसी इतने चौड़े वृत्ता एक खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। ये वृत्ताकार पथ नहीं होगा, ये होगा रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी ये आयत की लंबाई है, किसी आयत की लंबाई ये है, ये इसे ऐसे बना दिया गया, ठीक है। इसी आयत की लंबाई है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना, आयत की लंबाई, ठीक है। देखो कह रहा है 32, 38 और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान खींचे गए, ठीक है। 32 सेंटीमीटर 38 और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान खींचे गए। इस पत्र का क्षेत्रफल ये, देखो बेसिकली आप लोगों को एक छोटी सी बात ये याद होनी चाहिए कि सपोज दैट हम इसको एक तरीके से माने, ध्यान सुनना मेरे भाई। यदि हम इतनी साइड इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इतना हम x मान लेते हैं, और इतना भी हम x मान लेते हैं, इतना हम x मान लेते हैं, और इतना भी हम x मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं, x मान लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका x होगा,
आपका ये भी x होगा, आपका ये भी x होगा, बोलो हाँ कि ना, x होगा। क्लियर है? आपका ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म वाइड रन्स राउंड द इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड 38 लॉन्ग एंड 22 मीटर। देखो यदि हमें इसे निकालना हो तो बेटा देखो, यदि आपकी ये लेंथ ये ब्रेड्थ है और ये पूरी लेंथ है, आपको एरिया निकालना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो इसे क्या लिख सकते हैं, लेंथ माइनस 2x एरिया, क्योंकि देखो इतना भी पार्ट माइनस होगा, इतना पार्ट होगा, ब्रेड्थ माइनस 2x, यही तो एरिया लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, यही एरिया लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा सभी लोग, यही तो एरिया आप किसका, ध्यान सुनना, एरिया बट आपको अब सुनो, यदि एरिया ऑफ पाथ, ये कौन सा है, ध्यान सुनना, एरिया ऑफ इस पार्ट का, ये तो आपका पाथ है। अब आपको यदि एरिया लेना, एरिया ऑफ पाथ, यदि अभी इस पाथ का एरिया निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो? इस पाथ का एरिया निकालना हो तो ध्यान समझ लेना मेरे भाई कि आपकी जो ये पूरी चीजें समझनी होंगी आप लोगों को। देखो ध्यान समझना आप लोग, इसे लिख सकते हो L प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x, ये ध्यान रखना है, फार्मूला इस तरीके से है, लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको ये लिख सकते हो बच्चों। क्लियर है सबको कि नहीं? देखो बेसिकली आपको फार्मूला भी यहां लगा के आप निकाल भी सकते हो। यहां कह रहा है कि इस पाथ का, देखो जिसका क्षेत्रफल, अब ये कह रहा है किसी आयताकार पथ की चौड़ाई, तो मतलब x की वैल्यू पूछा आपसे, ये दे रखा है, तो बच्चों यहां पे x की वैल्यू निकाल लोगे 600 बराबर, यहां क्या रख दोगे, लंबाई कितनी 38 प्लस 32 माइनस 2x और 2x, ये वैल्यू निकाल लोगे। बोलो हाँ कि ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप सॉल्व कर लेना। बोलो हाँ कि ना बच्चों। बाकी आप लोग देखो, यदि ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हो, देखो ऑप्शन से मैं आपको एक बात बता दूं, ऑप्शन से यदि सॉल्व करना चाहते हो तो ये तो आपका अंदर वाले पार्ट का एरिया हो गया, इसे मिटा देते हैं। यदि ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हम बराबर रख के देख लेते हैं। देखो कभी भी छोटा ऑप्शन पहले रखो, क्योंकि पाथ तो 30 हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, 10 और 5 में चेक करते हैं। पाथ थोड़ा इतना लंबा होगा कि जितनी चौड़ाई, पाथ तो बहुत छोटा होगा, तो हम x बराबर 5 रखते हैं। देखो आ रहा है कि नहीं, 38 प्लस 32 माइनस 10 और इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 28 प्लस 32 और गुणे 10, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 10 600 आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, आ रहा है ना आपका 600? क्लियर है? 600 आ रहा है, तो आंसर 5 इज राइट आंसर। मूव होता अपने आपका, ये जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो एरिया ऑफ वॉल, आपको कभी भी एरिया ऑफ वॉल निकालना हो, ध्यान सुनना, एरिया ऑफ आपको वॉल निकालना हो, कभी भी एरिया ऑफ वॉल निकालना हो आपको, यदि एरिया क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे करते हैं? देखो पेरीमीटर ऑफ बेस हाइट कर दिया करो। क्या बोला करोगे? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ वॉल होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ बेस 18 है, हाइट 3, 18 तक 54 आपका सेंटीमीटर, सी इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी आयत की लंबाई, ये उसका संभव परिमाप क्या हो सकता है? जरा बेटा ये ट्राई करो।
जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो कभी भी आपको इस तरीके क्वेश्चन बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये फैक्टर आपका बनेगा। देखो फैक्टर कैसे बनेगा, देखो x प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2x या ऐसे 5x ऐसे प्लस या 2x प्लस 10, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन आ रहा है x प्लस 5 इक्वल टू, देखो ये आपका एरिया आ गया तो x प्लस 5 और क्या आ गया x प्लस 2, ये आपके दो एरिया आ गए। क्लियर है कि नहीं, x प्लस 5 एंड x प्लस 2, तो उसका संभव परिमाप क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 2x प्लस कितना आ जाता है 5 2 7। अब बेटा इसका परिमाप आपको देखो, इन दोनों को ये लेंथ हो गई एक तरीके से ब्रेड्थ हो गई, 2l प्लस बी करोगे तो इन दोनों को जोड़ दोगे बेटा कितना आ जाएगा 4l प्लस 14। आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है बच्चों कि नहीं बोलो, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ ये, क्योंकि इस आयत का क्षेत्रफल इसका फैक्टर निकाला तो लेंथ और ब्रेड्थ यही आया। क्लियर है कि नहीं, संभावित। अगला क्वेश्चन आपका ये, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है तो उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का P एंड Q के बीच संबंध क्या होगा। ध्यान समझ लेना, किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, यदि पेरीमीटर समान है, आपको एक तरीके से बोला कि 2l प्लस बी बराबर 4a, यदि ये पेरीमीटर समान है तो देखो आप लोग एक तरीके से समझना है कि बेटा देखो यहां पे आपको ये वैल्यू निकालनी आनी, यहां वैल्यू ऐसी कुछ पुट करो जहां समान आ जाए। ठीक है, तो यहां l प्लस बी की वैल्यू हम कुछ ऐसा पुट कर दें, देखो यदि हम इसे ले, देखो ये 6 रखे हैं 2 रखे हैं तो 6 प्लस 2 8 16 आ रहा है, a बराबर क्या रख ले 4, तो ये वैल्यू देखो बराबर 16 16 प्रूफ हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो मैं इनका एरिया निकालूं तो देखो एरिया रेक्टेंगल का 12 आ गया और इसका कितना आ गया 16, तो आपका ये बड़ा हो गया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया बड़ा आएगा ना, देखो क्योंकि l प्लस बी, और समझ गया बेटा एक बात ध्यान सुनना, l प्लस बी और a इंटू बी। क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना। तो एक तरीके से ये आपकी जो वैल्यू है, क्या वैल्यू आएगी, किसका क्षेत्रफल है, यदि किसी वर्ग और किसी आयत का परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो P इज ग्रेटर देन Q, आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। P इज ग्रेटर देन Q, क्योंकि बेटा स्क्वायर का आपका बड़ा होगा ना एरिया। क्लियर है कि नहीं बोलो। क्लियर है बेटा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी आयत के बरामदे की चौड़ाई का क्या है, लंबाई का अनुपात 3:4, बरामदे का क्षेत्रफल हेक्टेयर है, कुछ है, ये 1/12 हेक्टेयर है, तो इसका 1/12 बेटा किसके बरामदे की चौड़ाई 1/12 हेक्टेयर, क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। वन हेक्टेयर कितना मीटर क्यूब होता है बताओ। देखो एक बात सुनना, 1 हेक्टेयर, ध्यान सुनना, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां कह रहा है 3 और देखो L इंटू बी बराबर, यदि 12 हेक्टेयर की बात कर रहा है 1/12, तो 1/12 इंटू कितना मीटर स्क्वायर, L इंटू बी कितना है 3x इंटू
4x बराबर कितना आ गया 1/12 इंटू 1000। क्लियर है। अब यहां से 12 की वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा आप यहां से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालनी मीटर पे, ठीक है। बरामदे का क्षेत्रफल निकाला, पहले x की वैल्यू निकाल दोगे, यहां पुट कर दोगे। x स्क्वायर यदि यहां रखोगे मेरे भाई, x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, देखो 1/12 गुणा 1 2 3 4/12, x बराबर क्या लिख सकते हो 100/12। बोलो हाँ कि ना, x बराबर 100/12। अब आपको क्या बोला है कि बरामदे का चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई है कितनी मेरे भाई, लंबाई, चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3x है, तो 3 इंटू कितना 100/12, 1/4 काटा कितना 25 मीटर आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। किसी आयत का क्षेत्रफल, जैसे ये L इंटू बी है तो बराबर 3a स्क्वायर है। वर्ग के क्षेत्रफल, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ये b आ गया, और चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3/3 गुना है, तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वर्ग की भुजा के, तो बेटा एक ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 3/2a हो जाएगा। चौड़ाई 3/2a बराबर कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, 3/2a, और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a स्क्वायर। a स्क्वायर से a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना। उत्तर कौन सा आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, किसी आयत की क्षेत्रफल दिए। क्वेश्चन जरा ट्राई करो सभी लोग। देखो कह रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई 7 4 है, तो यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, देखो ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ध्यान सुनना सभी लोग, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्लियर है कि नहीं, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। दो तरीके से, यदि आप इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ लेते हो, ये लेंथ लेते हो, ठीक है, ये यदि ये लेंथ ये ब्रेड्थ लेते हो, जब आपको चौड़े रास्ता का एरिया निकालना हो तो देखो क्या लिखते हो, L प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x। यदि आप इस वाले फिगर पे ऐसे बनाते हो बेटा, यदि आप इस तरीके से बनाते हो कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और आपको इस तरीके से चौड़ा रास्ता निकालना हो, ठीक है, यदि इस तरीके से निकालो बेटा क्या आ जाएगा L प्लस बी। ध्यान सुनना, अब ये चौड़ा रास्ता, यदि x ये इतना है तो आप लिखो L प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x। ये ध्यान रखना है कि ये तरीका है कि ये तरीका, ये वाला यहां पे लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, दोनों याद रखना, ठीक है। ये वाला, ये चौड़ा रास्ता लेंथ ब्रेड्थ जब दे रखी हो, एक ये वाला। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब यहां पे लगेगा चौड़ा रास्ता जो क्षेत्रफल के बाहर चारों ओर है, बाहर की ओर है, तो बेटा बाहर वाला हमें निकालना है, तो हमें ये वाला लगेगा बेटा। हमारे पास ये लगेगा, ठीक है, जो रास्ता है, तो 41 चारों तरफ 41 सेंटीमीटर स्क्वायर का। देखो इसे लिख सकते हैं 7x प्लस 4x प्लस कितना 8। क्लियर है, इसे क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 बराबर 416। बोलो हाँ कि ना। यहां से x की वैल्यू निकाल लेना और x की वैल्यू रख देना बेटा, चौड़ाई पे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना।
वैसे आपको देखो यहाँ 4 का मल्टीपल होगा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में चेक कर लेना, आपको 16 मिलेगा आंसर, ये मिलेगा नहीं। यहां पे x की वैल्यू निकाल लेना। कर लोगे बच्चों की नहीं, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल कर लोगे। x बराबर 16 मिलेगा यहां पे सॉल्व करने पर, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 11x हो जाएगा, ये इसे डिवाइड कर देगा, आपको आराम से आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई, देखो परिमाप ये लंबाई ये तो निकाल लोगे यार। किसी आयत का परिमाप है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर कितना 40 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, बी निकालना है, निकाल लोगे यार, ये 20 आ जाएगा, 12 8 बी बराबर 8 सेंटीमीटर। हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 मीटर और 2 मीटर है, 20 मीटर स्क्वायर है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, देखो आपको L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 70 मीटर स्क्वायर है, तो यहां पे कितना लिख सकते हो, 3 मीटर है बेटा, तो यहां b प्लस 3 और कितना लिख सकते हो इंटू बी, ये आपका 70 आना चाहिए, ठीक है। जरा इसे देखो, देखो यहाँ पे 70 आना चाहिए। देखो मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बट मैं फैक्टर से करूंगा। देखो यदि b बराबर 7 लेते हो तो 7 3 10 गुणे 70 आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो बेटा लेंथ कितनी आ जाएगी, b बराबर 7 तो लेंथ आपकी 10 आ जाएगी। परिमाप पूछा है 2l प्लस बी, तो आपकी 2 लेंथ 10 है, 7 ये आ गया, 17 दूनी 34 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नंबर एज्यूम करना सीखो। देखो मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा नंबर एज्यूम करना आना चाहिए। कैसे हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। नंबर एज्यूम करना आना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं। छोटे छोटे नंबर के फैक्टर करना आना चाहिए। मैं मोस्टली फैक्टर करके ही करा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको सभी का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के किसी बिंदु से 3 भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है बेटा, ये समबाहु त्रिभुज ए है, ए है, ए है, यहां से एक पॉइंट से 3 लंब डाले गए। ये मेरा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट का भी तरीका है। यह कितना है, √3 है, और ये कितना है, 2√3 है, और ये कितना है, 5√3 है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अब इनसे पूछा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप पूछा है ABC। देखो आपको यदि ये ट्रायंगल निकालना हो एरिया तो कैसे निकाल सकते हो। देखो मैं इसको यदि इस तरीके से जोड़ू, ऐसे मिला दूं और ऐसे मिला दूं, यदि मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो यदि मैं बोलूं H1 H2 और H3, यदि हाइट निकालनी हो, देखो H1 H2 H3, देखो मैं इस वाले ट्रायंगल का लिखता हूं √3/4 एरिया A स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ A इंटू H1 प्लस हाफ A इंटू H2 प्लस हाफ A इंटू H3। यदि मैं हाफ A कॉमन ले लूं, √3/4 A स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, A/2 H1 प्लस H2 प्लस H3, क्लियर है। यहां से A स्क्वायर से A कट जाएगा, यहां से 2 2, तो यहां से एक साइड आ जाएगी। A बराबर कितनी आ गई, यहां से इसे काटोगे 2 आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी प्रूफ होके आ जाएगी 2/√3 कितना आ जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। अब यहां पे पूछा त्रिभुज का परिमाप क्या हो, पहले त्रिभुज की साइड निकालना। देखो बेटा आपको 2H1 3 हाइट, 1 हाइट 2 हाइट 3 हाइट, यदि इनको जोड़ देते हो तो देखो यहां पे क्या लिखोगे, साइड बराबर कितना आ जाएगा 2/√3,
और यहां जोड़ दोगे तो 5 2 7 1 8√3 हो जाएगा, 8√3 बेटा, 8 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, अब 3 है पूछा है तो 16 ते 48 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है बच्चों सभी को? तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने। अच्छा आज खत्म। देखो बेटा और सीख लो, यहां पे आपको कभी भी एक ये जैसे एक पाथ इस तरीके से पैरेलल बनाया जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक पाथ ये वाला, ठीक है, आपको ये टॉपिक ही फिनिश कर देते हैं। आपका 2D बेटा टॉपिक खत्म होता है। अभी इसमें एक छोटा सा पाथ और होगा, बनाएंगे, अभी एक पार्ट और होगा, कल आपका 2D और होगा, कल आपका खत्म हो जाएगा, 3D स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है बेटा, यह आपका पाथ निकालना है। देखो यहां पे सभी लोग 2D कल एक क्लास और होगी आपकी, खत्म हो गई। ठीक है, यहां पे बेटा ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। अब यहां पे इस पाथ का एरिया निकालना है। देखो यदि ये पूरी लेंथ l है, देखो ध्यान सुनना बेटा, यदि ये लेंथ l है तो देखो यहां पे पूरी लेंथ l है। ध्यान सुनो, इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम ये लेंथ l है भैया, सीधी सी बात है लेंथ l होगा। ठीक है, ध्यान सुनो, x तो इतना भी होगा, x तो इतना भी होगा। देखो इस पार्ट का एरिया निकालते हो तो क्या बोलोगे? कहोगे सर ये तो ये सॉरी ये ब्रेड्थ है, ये पूरी लेंथ है। आप कहोगे सर इतने पार्ट का एरिया यदि निकालोगे तो कहोगे सर l इंटू एक्स। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है बेटा। अब आपने कहा सर यदि आप इतने पार्ट का एरिया निकालते हो, इतने पार्ट का, तो कहोगे सर प्लस ब्रेड्थ इंटू एक्स। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर इतने पार्ट का एरिया क्या होगा? इतने पार्ट का, तो ये देखो एक बार काउंट हो गया ना, x इंटू एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? तो आपका एक्स स्क्वायर, तो ये आपका पाथ का एरिया आ जाएगा, पाथ एरिया ऑफ पाथ। तो ये पैरेलल लाइन एरिया ऑफ पाथ इस फिगर का भी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो इस तरीके से ध्यान रखना बेटा, l इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये एरिया, क्योंकि आपका ये 2 बार काउंट हो जाएगा ना, एक बार ऐसे काउंट हो गया और एक बार ऐसे, तो ये 2 बार काउंट हो गया तो एक बार एरिया माइनस कर दिया। क्लियर है? तो आई थिंक आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों आज सेशन को हम यही रोकते हैं। तो आप लोग कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आप लोगों के अगले सेशन में हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें 2D पे, फिर इसके बाद आपका 3D स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।